हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर। कैसे हो आप सभी? आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ टेंस कि आखिर डेफिनेशन टेंस की रियल में डेफिनेशन क्या है। इसको आप परिभाषा भी बोल सकते हो कि टेंस की परिभाषा क्या है, क्योंकि बचपन से ही हमने चीज़ों को क्या रटना सीखा है, किताबों में पढ़ा है कि टेंस का मतलब ये होता है, टेंस का मतलब वो होता है, राइट। आज हम बिल्कुल एकदम जड़ से बात करेंगे कि आखिर टेंस का रियल मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। लेकिन उसके लिए आपको टेंस की मीनिंग जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, राइट। तो आज शुरू करते हैं वीडियो। देखो नेक्स्ट, सबसे पहली चीज है टेंस। जैसे ही हम टेंस की बात आती है, सबसे पहला हमारे पास आता है ऑप्शन काल या समय। जैसे ही टेंस का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है काल या समय। और हमको टीचर्स ने भी यही सिखाया है कि टेंस का मतलब काल होता है, टेंस का मतलब समय होता है। और कुछ किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि टेंस का मतलब काल होता है, फिर टेंस का मतलब समय होता है, राइट। कैसा रहे अगर मैं आपसे बोल दूं कि ना तो टेंस का मतलब काल होता है ना टेंस का मतलब समय होता है। क्यों सर? देखो, मैं आपसे बोलूं कि टेंस का मतलब काल काल और समय। देखो, अगर टेंस का मतलब काल है, अगर टेंस का मतलब काल है तो टाइम का मतलब क्या है, राइट। आपको टेंस को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्या? टाइम। क्योंकि टाइम का मतलब भी क्या होता है? काल या समय। और टेंस का मतलब भी क्या होता है? काल या समय। अगर टेंस का मतलब काल है तो क्वेश्चन मार्क ये है कि बेटा टाइम का मतलब क्या है। आप बोलोगे सर काल का समय तो टाइम का मतलब होता है। इसका मतलब सर टाइम का मतलब अगर समय होता है तो टेंस का मतलब काल या समय नहीं होता है। इसका मतलब टेंस का मतलब कुछ और होता है, राइट। काल या समय किसका मतलब होता है? टाइम का। किसका मतलब होता है? टाइम का, राइट। तो आज के बाद अपने मन से गलत फहमी निकाल देना कि टेंस का मतलब काल या समय होता है। काल या समय होता है टाइम का मतलब, टाइम का मतलब होता है समय। तो अगर हमें टेंस को जानना है तो सबसे पहले किससे मिलना पड़ेगा? टाइम से। किससे मिलना पड़ेगा? टाइम से। क्लियर है? अगर हमें टाइम का ही पता नहीं है तो हम टेंस का भी पता नहीं कर पाएंगे। तो देखो टाइम क्या है। नेक्स्ट, अगर टाइम को मुझे जानना है, अगर मुझे टाइम को जानना है तो टाइम को जानने के लिए हमें जाननी पड़ेगी टाइमलाइन। क्या जाननी पड़ेगी? टाइमलाइन। क्योंकि सारी चीज किस पर बेस्ड है? टाइमलाइन पर। किस पर? टाइमलाइन पर। जब आप इस टाइमलाइन को देखते हो, जब आप इस टाइमलाइन को देखते हो तो ये आपको कुछ ऐसी नजर आती है। ये टाइमलाइन आपको कुछ ऐसी नजर आती है, राइट। अब इसमें अगर आप टाइमलाइन को देखोगे तो एक टाइम ऐसा है जहां आप ये खड़े हो, राइट। ये एक टाइम ऐसा है जहां आप खड़े हो और वो आपके सामने है और उस टाइम को आपने नाम दिया है क्या? प्रेजेंट। कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम वो होता है जो आपके सामने है, राइट। और जहां आप खड़े हो, अभी मेरे सामने ये मेरा प्रेजेंट है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा प्रेजेंट है। आप पढ़ रहे हो, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपके सामने है, राइट। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? एक ऐसा टाइम जो सामने है। एक ऐसा टाइम जो सामने है। अब एक बात बताओ, जो टाइम आपके सामने है उसमें आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। यानी आपका सर इसमें फुल कंट्रोल है। ये एक ऐसा टाइम है प्रेजेंट जिसमें आपका क्या है? फुल कंट्रोल। क्लियर है? एक ऐसा टाइम जो आपके सामने है और जो आपके टाइम सामने होता है उस पर आपका क्या रहता है? फुल कंट्रोल रहता है। क्या रहता है? फुल कंट्रोल। इसमें आप जो चीज सोच सकते हो, इसमें आप जो चीज सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। जो आपके माइंड में है वो क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो। जो चीज सोच रहे हो वो कर सकते हो, राइट। इसमें आप लिखते भी चलना है ऐसे, जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक ऐसा टाइम है जो हमारे सामने, इसमें हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, इस पर हमारा फुल कंट्रोल है। अब देखो, यही प्रेजेंट पीछे जाता जा रहा है, यही प्रेजेंट पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और यही प्रेजेंट मेरा क्या बनता जा रहा है? पास्ट। और यही प्रेजेंट मेरा क्या बनता जा रहा है? पास्ट, राइट। तो पास्ट एक ऐसा टाइम है जो पीछे चला गया। उस पीछे जाने वाले टाइम को क्या नाम देते हो आप? पास्ट। अब पास्ट की डेफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट। क्योंकि पास्ट क्या बनता है? प्रेजेंट। हमारा प्रेजेंट ही तो पास्ट बनता है। अगर मैं आज आपके सामने यहां पर खड़ा हूं तो कभी ना कभी तो मेरा पास्ट बनेगा। अभी जस्ट हमने ये सारी चीजें लिखी, ये सारी चीजें क्या हो गई? पास्ट। ये सारी चीजें क्या हो गई? पास्ट। क्यों? क्योंकि हमारा बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता है? पास्ट।
तो अगर पास्ट की डेफिनेशन बात करोगे तो आप कहोगे सर बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट। पास्ट का रियल मीनिंग क्या है बेटा? बीता हुआ प्रेजेंट। अब एक कई टीचर्स हमारे बचपन से एक चीज रटाते हैं कि बीता हुआ समय पास्ट होता है, बीता हुआ समय पास्ट होता है। एक बात बताओ, क्या समय कभी रुक सकता है? आप बोलोगे सर नहीं, समय नहीं सकता। क्या समय कभी खत्म होता है? क्या समय कभी खत्म हो सकता है? आप बोलोगे सर खत्म भी नहीं होता। समय तो आता है और चलता है, चलता है, आता है जाता है, आता है जाता है, नहीं चलता रहता है। टाइम कभी नहीं रुक सकता, ना तो आज तक कोई रोक पाए, ना ही शायद इस दुनिया में आज तक समय को कोई रोक पाएगा। तो ध्यान रखना, समय कभी खत्म नहीं होता, हमारा प्रेजेंट खत्म होता है। हमारा प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता है? पास्ट। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता है? पास्ट। राइट। अब इसको मैं ऊपर ले लेता हूं एक सेकंड के लिए। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता है? पास्ट। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या है? पास्ट। राइट। अब एक बात बताओ, क्या मेरा इस पास्ट पर कंट्रोल है? क्या मेरा इस पास्ट पर कंट्रोल है? आप कहोगे सर इस पास्ट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो चला गया, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल। क्या लिखोगे? नो कंट्रोल। क्या इसमें आप जो सोच सकते हो वो कर पाते हो? आप बोलोगे सर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो सोच सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कर तो सिर्फ हम प्रेजेंट में सकते हैं, पास्ट में हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। कई बार होता है ना कि काश यार हम पढ़ लिए होते तो आज ये ना होता, काश ये कर लिया होता, तो काश ऐसा हो गया होता। तो ये वर्ड काश का मतलब क्या होता है? काश का मतलब होता है पास्ट। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता किसी भी तरह से। कंट्रोल सिर्फ हमारा प्रेजेंट पर होता है। किस पर होता है? प्रेजेंट पर। राइट। तो ये चीज है। तो पास्ट क्या है बेटा? बीता हुआ प्रेजेंट, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब देखो, सबसे पहला टाइम जब टाइम का जन्म हुआ तो किस रूप में हुआ? सबसे पहले टाइम कौन सा सामने आया हमारे पास? प्रेजेंट। और बीता हुआ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट पीछे जा रहा था, पीछे जा रहा था, उसी प्रेजेंट को हमने क्या नाम दिया? बीते हुए को पास्ट। बीता हुआ समय कभी पास्ट नहीं होता, समय कभी खत्म नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा। राइट। उस रटने वाली दुनिया से बाहर आओ। बचपन से ही हमें क्लास में टीचर्स ने रटाया कि ऐसे पास्ट होता है, ये बीता हुआ समय होता है। राइट। और लैंग्वेज को कभी भी आप रट नहीं सकते, बस लैंग्वेज को ये सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, एक ऐसा टाइम, अब देखो एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा टाइम है जो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। राइट। उसको आपने क्या नाम दिया? आप कहोगे सर एक ऐसा टाइम है जो अभी आएगा, उसको आप कहोगे सर फ्यूचर। राइट। क्या कहोगे? फ्यूचर। कौन सा टाइम? फ्यूचर टाइम। अब जरा मुझे बताओ, क्या इसमें आपका कोई कंट्रोल है? आप कहोगे सर क्या आप सोच सकते हो जो कर सकते हो? क्या आप इसमें जो सोच सकते हो वो कर सकते हो? आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने मान लो आपसे कहा कि मैं ये कल ये करूंगा, क्या गारंटी है वो चीज हो ही जाएगी? आप कहोगे सर नहीं होगी। कुछ लोग बोलेंगे सर हो जाती है। एक बात बताओ, कभी कभी वो चीज हो जाती है और कभी कभी नहीं होती। इसी वजह से मैंने इसको ऐसे डॉट डॉट में लिखा है। कभी कभी आप कर लेते हो, कभी कभी आप कोई काम कर लेते हो, और कभी कभी आपसे वो काम नहीं होता, सिर्फ सोच सकते हो। तो सर ऐसा टाइम है ये जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सोच सकते हैं। जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सोच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ हम सोच सकते हैं। राइट। अगर इस पे कंट्रोल की बात करोगे तो नो कंट्रोल। इस पर क्या रहता है? नो कंट्रोल। क्या है? नो कंट्रोल। तो हमारे सामने टाइम कितने सामने आए? तीन टाइम। कितने टाइम? तीन टाइम। सबसे पहला टाइम प्रेजेंट। प्रेजेंट वो जो हमारे सामने है, इसमें मैं जो सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अभी मेरे मन में पढ़ाना है, पढ़ा रहा हूँ, मेरे मन में नहीं पढ़ाना है, इन्होंने नहीं पढ़ाया। राइट। एक ऐसा टाइम जो पीछे जाता जा रहा था, पीछे जाता जा रहा था, मेरा प्रेजेंट खत्म होता जा रहा था, उसी प्रेजेंट खत्म हुए प्रेजेंट को हमने क्या नाम दिया? पास्ट। पास्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक ऐसा टाइम था फ्यूचर। फ्यूचर यानी आने वाला। राइट। जिसे आप बोलते हो, बचपन से ही पढ़ते हो। इसमें हम सिर्फ सोच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कभी कभी वो चीज हो जाती है, कभी कभी वो नहीं होती। इस वजह से हम इसकी गारंटी नहीं लेते, इसी वजह से इसको मैंने डॉट डॉट में लिखा है। राइट। तो टाइम तीन होते हैं। आप बचपन से एक चीज पढ़ते थे कि टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज के बाद गलत फहमी निकालते हैं ना कि प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट बेटा टाइम होता है। सर फिर टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब कुछ, सॉरी टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब कुछ और होता है। सबसे पहले हमको टाइम के बारे में जानना पड़ेगा। क्लियर है? तो टाइम के कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कभी टेंस नहीं होता, प्रेजेंट टाइम होता है।
अब देखो आपको टाइमलाइन समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, इसी में दूसरी चीज है अगली, नेक्स्ट अगला है एक्शन। क्योंकि हम किसी भी टाइम में क्या करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, किसी भी टाइम में, चाहे प्रेजेंट में करो, पास्ट में करो या फ्यूचर में करो, तो हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। और एक्शन में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, एक्ट। एक्शन में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, एक्ट। इस एक्ट का मतलब होता है काम। इस एक्ट का मतलब होता है काम। आप एक्ट सुनते हो, एक्टर सुनते हो। एक्टर, एक फिल्म में जो एक्टर रहता है वो क्या करता है, अलग अलग तरह के काम करता है, वो अलग अलग तरह क्या करता है, काम, राइट। तो हमको जानना पड़ेगा एक्शन के बारे में कि एक्शन कितने टाइप के हैं और एक्शन रियल में क्या है। देखो एक्शन का अगर हिंदी मीनिंग जानोगे तो आप कहोगे सर एक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई काम करना। एक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई काम करना। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट आगे। अगर आप एक्शन को देखोगे तो सबसे पहले आप एक फोटो बनाते हैं, एक छोटी सी। मान लो ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है और ये इंसान है, और आप जाते हो पार्टी वगैरह में, जाते हो वहां हमें इनविटेशन आता है खाने के लिए, राइट। तो वहां पर ये इंसान गया है। जैसे ही आप ये इंसान जाता है तो इसके सामने एक प्लेट रख दी जाती है। उस प्लेट में क्या कर दिया जाता है, इसके आइटम रख दिए जाते हैं, जो भी उस पार्टी में आइटम है खाने के लिए, राइट। अब एक बात बताओ, आपको इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, आपको इसमें कैसा काम नजर आ रहा है? क्या इसमें खाने का काम चालू होता नजर आ रहा है, शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर इसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ, इसमें तो सिर्फ ये बैठा है, ये वेट कर रहा है कि कब स्टार्ट हो, राइट। इसमें आपको एक्शन समझ नहीं आ रहा। क्लियर है? तो ये अब जैसे इसने क्या किया, जैसे इसके पास पूरे आइटम आ गए, इसने क्या किया, अपने दोनों हाथ बाहर निकाले और ऐसे ऐसे शुरू कर दिया खाना। जैसे इसने ऐसे उठाया, आपने क्या बोला, सर खा रहा है, खा रहा है, यानी एक्शन क्या हो गया, शुरू। एक्शन क्या हो गया, शुरू। तो उसी एक्शन को आप क्या बोलते हो सर, स्टार्टिंग प्रोसेस। क्या बोलते हो, स्टार्टिंग प्रोसेस। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आपने क्या कहा, सर देखो एक्शन शुरू हो गया, एक्शन कंटिन्यू हो गया सर। इसी स्टार्टिंग को दूसरा नाम क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस। क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस एक्शन। सबसे पहला एक्शन हमारे सामने कौन सा आया, कंटिन्यूअस एक्शन। एक्शन का सबसे पहला रूप होता है कंटिन्यूअस एक्शन। क्लियर है? अब देखो सबसे पहला एक्शन है स्टार्टिंग प्रोसेस यानी कंटिन्यूअस एक्शन। दूसरा, अब धीरे धीरे सिचुएशन क्या हुई, इसने खाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इसने सब चीजें यहां से हटा दी, यानी खाते खाते सब चीजें गायब हो गई। अब बताओ आपको एक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, जो काम शुरू होता है वो कैसे? आप कहोगे सर अब एक्शन खत्म हो गया क्योंकि इसने खाना खा लिया। जैसे ही इसने खाना खाया, आपने कहा सर एक्शन खत्म हुआ। उसी खत्म हुए एक्शन को आपने क्या बोला सर, उसी खत्म हुए एक्शन को आपने कहा सर पूरा हो गया। एक्शन क्या हो गया, पूरा। जो एक्शन शुरू हुआ था उसको आपने क्या नाम दिया, कंप्लीट। और कंप्लीट को ही आप क्या बोलते हो बेटा, परफेक्ट। क्या बोलते हो, परफेक्ट। कौन सा एक्शन बोलते हो, परफेक्ट एक्शन, यानी पूरी तरह हो जाना। क्लियर है? चलो अब देखो सबसे पहला एक्शन स्टार्टिंग कंटिन्यूअस एक्शन, दूसरा एक्शन परफेक्ट। अब देखो तीसरा, मान लो ये रूम है, ये दो रूम है, मान लो ये दो रूम है, ये रूम नंबर 1 है और ये रूम नंबर 2 है, दो कमरे हैं। इसमें यहां पर बेंच भरी हुई है, टेबल्स रखी है, बेंचेस रखी है इस रूम में। आपको क्या करना है, आपको इस रूम से उठाकर ये बेंच इस रूम में शिफ्ट करनी है, इस रूम में रखवानी है। आपने क्या किया, एक इंसान को पकड़ा और कहा भाई मैं तेरे को इतने इतने पैसे दे दूंगा और तू इस बेंच को रख दे। उसने कहा सर ठीक है। अब जैसे ही उसने काम शुरू किया तो सिचुएशन ऐसी नजर आई आपको। सिचुएशन कैसी हुई, ऐसी, राइट। यहां से कम होती गई और यहां पर होती गई, यहां पर ज्यादा होती गई। जैसे ही थोड़ी देर हुई, आप पूछे हाँ भाई काम हो गया, उसने कहा सर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 1 घंटा हो गया, आपने पूछा भाई काम हो गया, उसने कहा सर चल रहा है, चल रहा है। अब आप पूछ रहे हो काम हो गया वगैरह, चल रहा है, चल रहा है। अरे 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में कुछ तो काम हुआ होगा। आपने कहा सर 1 घंटे में 50, मान लो इसमें टोटल 100 बेंच थी, कितनी, 100, तो 50 बेंच यानी 1 घंटे में आधी बेंच तो रखी दी होंगी इधर। तो जो 50 बेंच रख दी उसको तो आपने क्या बोला, कंप्लीट। और जो 50 एक्शन इधर अभी बाकी है उसको आपने क्या बोला सर, चल रहा है, चल रहा है। तो सबसे पहला एक्शन आपको इसमें कौन सा है, परफेक्ट, यानी परफेक्ट। कौन सा एक्शन, परफेक्ट। अगला एक्शन इसमें कौन सा सामने आया सर, परफेक्ट। एक ऐसा एक्शन जो परफेक्ट यानी पूरा भी हो गया था
कुछ तो पूरा हो गया और कुछ अभी चल रहा है, यानी 50 बेंच तो कंप्लीट हो गई और 50 बेंच अभी चल रही है, 50 टेबल का काम अभी बाकी है। तो अब एक ऐसा एक्शन जो कुछ पूरा हो गया और कुछ अभी बाकी है, इसका मतलब अधूरा एक्शन, इसका मतलब अधूरा एक्शन, ना तो वो पूरा हुआ है ना वो शुरू हुआ है, यानी अधूरा एक्शन, कुछ पूरा हो गया और कुछ अभी बाकी है। तो तीसरा एक्शन आपके कौन सा सामने आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने एक्शन आ गए आपके सामने, 3 एक्शन। सबसे पहला कॉन्टिन्यूअस एक्शन, दूसरा परफेक्ट एक्शन, तीसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको नॉलेज मिल रही हो तो आप वीडियो को लाइक करते चलना, साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलना। क्लियर है? तो सबसे पहला एक्शन कॉन्टिन्यूअस, दूसरा कंप्लीट, तीसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब वापसी करते हैं हमारी कहानी पर, जहां से हम शुरू हुए थे, यहां से यहां इसमें वापसी करते हैं जहां से हम शुरू हुए थे, आइटम पर। राइट? अब एक बात बताओ, आपको एक्शन कैसा नजर आ रहा है? आप कहोगे सर अभी एक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी तो ये बैठा है, अभी तो वेट कर रहा है कि कब कोई आए और कहे कि भाई स्टार्ट करो, तो अभी वेट कर रहा है। तो क्या आपको एक्शन कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर शुरू नहीं हुआ अभी तो। क्या परफेक्ट है? आप कहोगे सर शुरू ही नहीं हुआ तो पूरा कैसे होगा? जब शुरू ही एक्शन नहीं हुआ तो पूरा कैसे कर लोगे? क्या आपको अधूरा एक्शन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर पहले शुरू तो कर लो, पहले शुरू तो कर लो, तभी तो अधूरा पूरा रहेगा एक्शन। ना तो आप इसमें बोल पा रहे, ना आप उसको इसमें बोल पा रहे, ना आप उसको इसमें बोल पा रहे, ना तो आप कॉन्टिन्यूस ही कह सकते हो, ना परफेक्ट कह सकते हो, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ना तो आप इसमें डेफिनेट कर पा रहे, ना इसमें डेफिनेट कर पा रहे, ना इसमें डेफिनेट कर पा रहे। इसका मतलब सर ये एक्शन क्या है? इनडेफिनेट है। कौन सा एक्शन है? इनडेफिनेट एक्शन, एक्शन इनडेफिनेट एक्शन। अगला एक्शन कौन सा है? इनडेफिनेट एक्शन। इनडेफिनेट एक्शन का मतलब जो ना तो शुरू हुआ हो, अब जो शुरू ही नहीं हुआ हो ना पूरा होगा, जो शुरू ही नहीं हुआ ना पूरा होगा। अब जो शुरू ही नहीं हुआ वो अधूरा कैसे रह जाएगा? पहले शुरू करना पड़ेगा। तो ना तो कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब आप किसी में भी इसको फिक्स नहीं कर पा रहे। फिक्स का मतलब इनडेफिनेट। तो अगला एक्शन आपके सामने कौन सा आया? इनडेफिनेट एक्शन। अब आपको कहानी समझ में आने लगी होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा टाइम, टाइम लाइन। कितने टाइम आए? 3 टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद हमने क्या सीखा? एक्शन। कितने तरह के एक्शन थे? 4 तरह के। सबसे पहला एक्शन जन्म किस रूप में हुआ एक्शन का? कॉन्टिन्यूस के एक्शन में, कंटिन्यूस रूप में। दूसरा परफेक्ट एक्शन, तीसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन। और जो तीनों में डिसाइड नहीं कर पाओ उसे आप बोल दोगे इनडेफिनेट एक्शन। चलो अब देखो नेक्स्ट बात है बेटा डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? अब आप में से अधिकतर लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या डेफिनेशन तैयार करने वाला हूं। देखो, अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो डेफिनेशन में टेंस के अंदर आपको टाइम भी नजर आता है, क्योंकि प्रेजेंट भी आप बोल देते हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और उसके बाद आपको कोई ना कोई एक्शन भी नजर आता है, क्योंकि किसी भी टेंस के सेंटेंस में कोई ना कोई काम तो दिखाना ही पड़ता है, कोई ना कोई एक्शन तो दिखाओगे ही। तो क्यों ना सर इन दोनों को मिला दो, क्यों ना आप इन दोनों को मिला दो और इन दोनों को मिला करके आप क्या बोल दो? टेंस। तो डेफिनेशन टेंस की क्या निकल कर आई सर? टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। हिंदी में लिखते चलना, किसी भी समय के साथ, किसी भी समय के साथ कोई भी काम का होना, कोई भी काम का होना, राइट, ही टेंस है। किसी भी समय के साथ किसी भी काम का होना ही टेंस है। किसी भी समय के साथ कोई भी काम का होना ही टेंस है। यानी टेंस की डेफिनेशन क्या है? टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। टेंस की डेफिनेशन क्या है? टाइम प्लस एक्शन। किसी भी समय के साथ कोई भी काम का होना, किसी भी समय के साथ कोई भी काम का होना। राइट? अब देखो इसी में एक दूसरी चीज समझो आप, इसी में दूसरी चीज। एक बात बताओ, कोई आप काम कर रहे हो तो क्या वो बिना किसी टाइम के पूरा हो सकता है? ऐसा कोई काम है जिसमें टाइम ना लगे? आप कहोगे सर अगर कोई ना कोई काम करोगे तो समय जरूर लगेगा, चाहे कम लगो चाहे ज्यादा लगो, यानी जब भी एक्शन होगा तो टाइम होगा ही होगा। लेकिन सर क्या ऐसा है कि एक्शन ना करे और टाइम भी रुक जाए? क्या ऐसा हो सकता है आप कोई काम ना करो और टाइम भी रुक जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, टाइम तो चलता रहेगा। इसका मतलब सर एक्शन तो टाइम पर डिपेंड है, यानी जब भी एक्शन होगा टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन टाइम एक्शन पर डिपेंड नहीं है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस की डेफिनेशन, टेंस अकेली चीज नहीं है, टेंस 2 चीजों से मिलकर बना है, एक टाइम और एक एक्शन। आज के बाद अपने मन से वो गलतफहमी निकाल देना कि टेंस का मतलब काल या समय होता है। ना तो टेंस का मतलब काल होता है, ना ही टेंस का मतलब समय होता है।
राइट। आपको एक एक चीज को जाननी पड़ेगी, टाइम का मतलब क्या है, एक्शन का मतलब क्या है। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। मैं आपसे पूछूंगा, मैंने एक बात लिखी एग्जाम्पल, मैंने लिखा प्रेजेंट। एक बात बताओ, क्या मेरा प्रेजेंट टाइम बोलना सही है? आप बोलोगे सर टाइम तो सही है, प्रेजेंट तो टाइम का हिस्सा है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं पास्ट टेंस। एक बात बताओ, क्या मेरा पास्ट टेंस बोलना सही है? आप बोलोगे सर पास्ट टेंस बोलना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पास्ट तो टाइम है, आप टेंस कैसे कह रहे हो, तो गलत है। तो पास्ट टेंस नहीं है। क्लियर है? पास्ट क्या होता है बेटा? टाइम। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कंटिन्यूअस टेंस? एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कंटिन्यूअस टेंस? आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस टेंस क्यों? ये तो एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस तो क्या है? एक्शन है। क्या मैं परफेक्ट एक्शन बोल सकता हूं? क्या मैं परफेक्ट एक्शन बोल सकता हूं? आप बोलोगे सर परफेक्ट एक्शन एकदम सही है। क्या मैं परफेक्ट टाइम बोल सकता हूं? आप बोलोगे सर परफेक्ट तो टाइम नहीं है, टाइम तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परफेक्ट तो एक्शन है। राइट। तो देखो, ना तो मैं प्रेजेंट को टेंस बोल पा रहा, ना कॉन्टिन्यूस को टेंस बोल पा रहा, ना परफेक्ट को टाइम बोल पा रहा। सबकी अलग अलग कहानी है। अब मुझे जानना है कि टेंस आखिर है क्या। तो मैंने लिखा बेटा प्रेजेंट। क्या लिखा? प्रेजेंट। और मैंने लिख दिया परफेक्ट। मैंने लिख दिया क्या? परफेक्ट। अगर प्रेजेंट को देखोगे तो आप कहोगे सर प्रेजेंट का मतलब होता है टाइम, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई एक्शन। क्या होता है? एक्शन। क्या मैं अब इसको टाइम बोल दूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टाइम? आप कहोगे सर अगर इसको टाइम बोलोगे तो इसमें तो एक्शन भी है, एक्शन बुरा मान जाएगा। राइट। क्या इसको एक्शन बोल दोगे? आप कहोगे सर एक्शन कैसे बोल दोगे, इसमें तो टाइम है, टाइम भी है, तो टाइम बुरा मानेगा। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि दोनों ही राजी हो जाए, दोनों खुश हो जाए? तो क्यों ना सर आप इसको ऐसे बोलो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट को देखोगे तो ये अपने आप में क्या हो गया? टाइम। परफेक्ट को देखोगे तो ये क्या हो गया अपने आप में? एक्शन। राइट। परफेक्ट को देखोगे तो एक्शन, और दोनों को मिलाकर आपने क्या बोल दिया बेटा? टेंस। क्लियर है? दोनों को ही मिलाकर क्या बोल दिया आपने? टेंस। तो पास्ट अपने आप में टाइम है, परफेक्ट अपने आप में एक्शन है, और टेंस अपने आप में दोनों को मिलाकर के हो गया। तो ये चीज है, तो ये चीज यह है। तो ये रियल डेफिनेशन है टेंस की। टेंस यानी टाइम और एक्शन। राइट। क्लियर है? तो बचपन से हमें जो चीजें रटाई गई है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, आज के बाद अपने मन से गलत फहमी निकाल देना कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। बेटा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम किससे है? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये किसके? इससे एक्शन के। टाइम क्या होता है? टाइम वो सॉरी टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। टेंस अकेला नहीं होता, टेंस दो चीजों से मिलकर बना है, टाइम प्लस एक्शन। क्लियर है? आई होप अब आपको टेंस की रियल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके। जो बच्चा रटने में लग रहा है कि ये डेफिनेशन है, ये होता है, ये होता है, हर उस बच्चे की हेल्प हो सके। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कोई कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।